हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज की बायोलॉजी क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चा पार्टी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेसिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट। ओके बच्चा देखो, अनदर मेजर कॉजेज फॉर अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन फॉर क्रॉप प्लांट एंड क्रॉप प्रोड्यूसिंग इंसेक्ट एंड पेस्ट इन्फेक्शन। बच्चा पार्टी, इस लाइन को बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि प्लांट ब्रीडिंग और डेवलपिंग रेसिस्टेंस के अंदर जो हमारे कीटनाशक, जो प्रबंधक परिजनन है, उसके विकास के ऊपर हम बात करेंगे कि कैसे प्लांट के डेवलपिंग के अंदर हम कीट वगैरह को नाशक दवाइयों का यूज करते उनके विकास के ऊपर काम कर सकते हैं। ओके, जिसमें बच्चा पार्टी अनदर मेजर कॉजेज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट एंड क्रॉप प्रोड्यूसिंग इंसेक्ट एंड पेस्ट इन्फेक्शन, इंसेक्ट रेसिस्टेंस इन होस्ट क्रॉप प्लांट में ड्यू टू मॉर्फोलॉजिकली। बच्चा देखो, प्लांट के अंदर, क्रॉप्स के अंदर इंसेक्ट या पेस्ट इन्फेक्शन होना ये ज्यादातर किसकी वजह से होता है? ड्यू टू मॉर्फोलॉजिकल या बायोकेमिकल की वजह से होता है। ओके, physiological characters may be leaves and several plant associated with the resistant to insect pests। बच्चा देखो, कुछ ऐसे सर्वल प्लांट्स ही होते हैं जिससे कीड़े वगैरह क्या होते हैं, ऑलरेडी एसोसिएट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ओके, एग्जाम्पल है जैसे रेसिस्टेंस ऑफ जेरीज, कॉटन, फ्री लीफ, बेटल इन व्हीट। बच्चा देखो, कुछ ये प्लांट्स के जो आपको एग्जाम्पल दिए गए ऑलरेडी उन पे कीड़े आते ही आते हैं, चाहे आप कितना भी कुछ कर लो। ठीक है, आप कितना भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का यूज कर लो, अगर उन प्लांट्स पे कीड़े आ रहे हैं बच्चा पार्टी, तो वो आएंगे ही आएंगे। ओके, कुछ लाजमी प्लांट्स है उन्हीं पे, सारे प्लांट्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ। ओके, यू गेट इन माई पॉइंट। In which solid stem have a non-preference by the stem slowly and smooth leaved and nectar less cotton removed do not attract bollworms। बच्चा देखो, कुछ तो ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो नेक्टर लेस होते हैं, कलर लेस होते हैं, डेट्स वाई उनपे कुछ कीड़े वगैरह अट्रैक्टिंग के कारण नहीं जा पाते हैं। कुछ प्लांट इतने हाईली डायमेंशनल होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं कि उनके अट्रैक्शन की वजह से कीड़े चले जाते हैं। कुछ प्लांट इतने अट्रैक्टिव नहीं होते, डेट्स वाई उनको कीड़े वगैरह नष्ट नहीं करते। जस्ट टू बी आप वीट का प्लांट ले लो, इतना पतला लहराता हुआ रहता है, नेक्टर लेस, कलर लेस रहता है, फ्रेग्रेंस लेस रहता है, डेट्स वाई उसमें क्या होते हैं, कीड़े वगैरह, इंसेक्ट वगैरह लगने का डर कम होता है, फिर भी हमें उन पर छिड़काव करना पड़ता है। बच्चा पार्टी, इतना ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, दिन पर दिन चीजें क्या हो रही हैं, हाई होती जा रही है। जितनी चीजों को आप, जितना आप अपने लाइफ स्टाइल को लग्जरी बना रहे हो, उतना ही प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहे हो खुद के लिए। क्योंकि बच्चा पार्टी अभी देख रहे हो, अभी ठंड का टाइम है, फॉग से ज्यादा स्मोकी फॉग इतना लगा होता है साइड्स में, दिल्ली वगैरह में आ जाओ आप, हाईवे वगैरह पे कुछ दिखता नहीं है। अभी हम लोग जाते हैं कॉलेज वगैरह तो कुछ दिख नहीं पाता है बच्चा पार्टी, तो दैट्स व्हाई ये चीजें क्या हो रही हैं, ये सब पॉल्यूशन के कारण ही है। अभी दीपावली पे इतने फटाके छोड़े, वो सारे पॉल्यूशन उस टाइम तो निकले ही निकले, अभी भी वो पॉल्यूशन निकल रहे हैं। तो दैट्स व्हाई बच्चा पार्टी, ये सब क्या है, ये सब क्या कह रहा है, जहरीले कीड़ों को जन्म देने का ही काम कर रहा है। ओके, हाई एस्पेक्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेन इन मेज लीड टू रेसिस्टेंट टू मेज स्टेम बोरो। बच्चा देखो, लो नाइट्रोजन और शुगर कंटेन का ज्यादा होने के कारण भी मेज का स्टेम क्या होता है, बोरोज होता है, स्टेम पतला होता है। ठीक है, लचीलापन होता है उसमें। ओके, यू गेट इन माई पॉइंट। Breeding method for insect pest resistant involve the same step as maybe other ergonic trait and yield quality are the discussed earlier। बच्चा देखो, मैंने आपको पिछले प्रीवियस क्लासेस में भी मैंने आपको ब्रीडिंग मेथड के बारे में बताया था। आपको ब्रीडिंग मेथड को अपनाना पड़ेगा, बेस्ट एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन करने के लिए आपको बेस्ट टेक्निक लगाना पड़ेगा। देखो, अब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही हूँ, मान लो मैं एमबीबीएस के स्टूडेंट हूँ, मान लो क्या हुई, दैट्स व्हाई बच्चा पार्टी मुझे क्या करना पड़ता है, आप जितना बेस्ट नंबर लाओगे उतना बेस्ट कॉलेज का सिलेक्शन होगा। मैं अच्छे नंबर नहीं लाऊंगी, मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। तो दैट्स व्हाई वही सेम चीज यहाँ भी है बच्चा पार्टी, कि आपको बेस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बेस्ट टेक्निक को, मेथड को अपनाना ही पड़ेगा। आप क्या बोलते हो, बेस्ट नंबर लाओगे तो बेस्ट कम्प्लीमेंट्री या बेस्ट प्लेसमेंट होगा, तो बेस्ट जॉब मिलेगा, तो अच्छा कम्प्लीमेंट्री पाओगे। दैट्स व्हाई वही बात है बच्चा पार्टी, कि जितना अच्छा आप अपना दोगे उतना अच्छा रिजल्ट भी आपको मिलेगा। आप सोचोगे वही सेम कोटेज प्लाउ के साथ आप अपना काम चला लो और आप करोड़ों का बिजनेस कर लो, तो वो नहीं होने वाला है। ओके, source of resistance genes may be cultivated varieties, germ plants collection and the crop of wild relatives, some release crop varieties bred by hybridization and selection for the insect pest resistance गिवन इन द टेबल 9.2। बच्चा देखो, इसमें कुछ वेराइटीज और कुछ इंसेक्ट्स की वेराइटीज को भी दे रखा है, इंसेक्ट पिट्स भी दे रखा है बच्चा, ये 9.2 के टेबल में आपको शो हो रहा होगा। ये सब क्या है बच्चा, अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू जो प्लांट्स वगैरह की जेनेटिक्स को हम या प्लांट वगैरह की ब्रीड को यूज करते हैं,
वो अलग अलग प्लांट में, अलग अलग वेराइटी में अलग अलग इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। जैसे आप फ्लैट बीन्स को देख लो, उसमें पूसा सीम 2 हो गया, पूसा सीम 3 हो गया। उसमें इंसेक्ट कौन सा होता है? जायडिस होता है, एफिड्स होता है, फ्रूट बॉडी होता है। तो ये सारे इंसेक्ट्स क्या है, मतलब अलग अलग वेराइटी में। मान लो मैंने आलू रोपा है खेत में, तो बच्चा आलू हर प्रकार के होते हैं। कुछ वो वाले देहतिया, ब्लॉकिया, ये सब सुना होगा ना आप लोगों ने कि स्टेप्स के आलू होते हैं। दैट्स वाई बच्चा पार्टी उन आलू की कैटेगरीज, कुछ मीठा वाला होता है, कुछ बालू की तरह होता है जो भसर भसर करता है, कुछ टाइट वाले आलू। तो अलग अलग आलू के ब्रीडर्स है, तो उनमें अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स क्या करेंगे? आलू को नष्ट करेंगे। ओके, अब आ जाओ बच्चा पार्टी प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव फूड क्वालिटी। अब देखो प्लांट के अंदर, पादप प्रजनन के अंदर हमें फूड क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब आप सबको पता है दिन पर दिन इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है कि क्रॉप की जो आपकी फूड की क्वालिटी है उसको बढ़ाना तो जरूरी है ही, प्रोडक्शन को बढ़ाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा पार्टी देखो, जो गरीब लोग हैं, जिन लोगों को खाना 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, उनके लिए क्वालिटी उनके लिए मायने नहीं रखता है। क्वालिटी उनके लिए कोई मेजर रोल इम्पोर्टेंट ही नहीं है। क्वालिटी हम जैसों के लिए इम्पोर्टेंट है। हम लोग पैसा के आगे कुछ नहीं देखते हैं, क्वालिटी के आगे पैसा भी नहीं देखते हैं। दैट्स व्हाई क्वालिटी भी कुछ लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चा पार्टी वैसे तो हमें बेस्ट क्वालिटी का ही फूड इनहेंस करना चाहिए, लेना चाहिए, बट आजकल में तो ऐसा कहाँ हो पा रहा है, प्रोडक्शन ही नहीं निकल पा रहा, तो क्वालिटी कहाँ से मिलेगी? दैट्स व्हाई वही प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू हम कैसे क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, चलो देखते हैं। More than 840 million people in the world do not have a adequate food to meet their daily food and nutrition requirements. बच्चा देखो 840 मिलियन पीपल्स ऐसे हैं वर्ल्ड में जिनको फूड नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है, डेली वे में वो अपना फूड का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर पा रहे। अभी मैंने बताया इतनी वाइड रेंज में, इतना ज्यादा स्पेसिफिकली लाइफ में कैसे कोई अपना प्रोडक्शन नहीं निकल पा रहे, तो कैसे कोई अपनी फूड रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है? आप समझ रहे हो ना, इतना ज्यादा जनसंख्या बढ़ चुका है। 840 मिलियन पीपल्स की बात हो रही है, हजारों की बात नहीं हो रही है बच्चा, मिलियंस में बात हो रही है। ओके, A far greater number than billion people suffer from a micronutrient, protein and vitamin deficiencies, hidden hunger because they cannot afford to buy enough fruit, vegetable, legumes, fish and meat. बच्चा देखो 1-2 मिलियन बिलियन की बात हो रही है, यहाँ करोड़ों की, लाखों की बात नहीं हो रही है, बिलियंस की बात हो रही है। बिलियन पीपल, 3 बिलियन पीपल सफर कर रहे हैं किस डिजीज से? माइक्रोन्यूट्रिएंट, प्रोटीन्स, विटामिन की डिजीज से, डिफिशियंसीज की डिजीज से, हाइडन हंगर की डिजीज से। क्या कर रहे हैं? अपने आप को सफर करवा रहे हैं, अपने आप को बेचैन कर रखा है। बेचैनी में वो लोग, उन लोगों को न्यूट्रिशन अच्छी मात्रा में, अच्छे भोजन, अच्छा खासा विटामिन नहीं मिल पा रहा है ड्यू टू ऑफ द रीजन इकोनॉमिक प्रॉब्लम है बच्चा पार्टी, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल, फिश, मीट बाजार से खरीद के ला सके और खा सके। चलो बच्चा पार्टी, मैं आपको इस पे एक बात बताती हूँ। देखो आप जब कभी भी दिल्ली को आओ, प्लेस विजिट करने आओ, तो आप वहां पे आते हो तो आप जमा मस्जिद हो गया, करोल बाग हो गया, कर्नाट पैलेस हो गया, ये सब पोज इलाका है दिल्ली का। आप लोग यहाँ पे जरूर विजिट करके जाओ, आपको करोड़ों की संख्या, लाखों की संख्या में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे बच्चा पार्टी। सिर्फ मैं दिल्ली एनसीआर की बात कर रही हूँ बच्चा पार्टी। हमारे पेरेंट्स, भगवान का बहुत धन्यवाद है, सबके पेरेंट्स हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे। बट बच्चा पार्टी आप लोग को पढ़ने के लिए या खाने के लिए अच्छे अच्छे भोजन मिल रहे हैं, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन चीजों से सफर कर रहे हैं। बहुत सारे डिफिशियंसीज है, बीमारी है, जिनकी वजह से वो सफर कर रहे हैं। ड्यू टू रीजन यही है कि उनको अच्छी मात्रा में भोजन, विटामिन, मिनरल्स नहीं मिल पा रहा है। ओके, डाइट लेकिंग essentially micronutrient particularly iron, विटामिन ए, आयोडीन, जिंक इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिजीज। बच्चा जैसे आपके डाइट में आयरन की, माइक्रोन्यूट्रिशंस की, विटामिन की, आयोडीन की, जिंक की कमी होगी, दैट्स व्हाई आप रिस्क की तरफ बढ़ते चले जाओगे, डिजीज रिस्क की तरफ बढ़ते चले जाओगे। ओके, रिड्यूस द लाइफ स्पेन एंड रिड्यूस द मेंटल एबिलिटीज। और आपको क्या करेगा? आपके लाइफ स्पेन को, लाइफ अवधि को कम कर देगा, आपकी मेंटल एक्टिविटीज को, जो एबिलिटी है आपकी सोचने की क्षमता, उसको धीरे धीरे क्या कर देगा? कम कर देगा। ओके, चलो बच्चा पार्टी देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या बता रहा है। बायो फोर्टिफिकेशन। बायो फोर्टिफिकेशन क्या है वो देखते हैं। ब्रीडिंग क्रॉप विथ हायर लेवल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स एंड हायर प्रोटीन्स एंड हेल्दियर फैट इज अ मोस्ट पार्टिशियल मीन्स टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। बच्चा बायो फोर्टिफिकेशन जो है, ये डेफिनेशन को लेकर आपके लिए वीवी आई है। क्या है बच्चा पार्टी?
एक मिनट, VVI है। ओके बच्चा, जो ऐसे क्रॉप जो हाई लेवल ऑफ विटामिन से, मिनरल से, प्रोटीन से भरे हुए होंगे, जो क्या करेंगे, पब्लिक हेल्थ को सुधारने में मदद करेंगे, उसी टर्म को बायो फोर्टिफिकेशन बोला गया। ओके, यू कैन अंडरस्टैंड? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना बच्चा पार्टी? तो चलो देखते हैं। ब्रीडिंग टू इंप्रूव न्यूट्रिशन क्वालिटी अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्रूविंग। बच्चा ब्रीडिंग क्या है, वो आपके न्यूट्रिशन क्वालिटी को ऑब्जर्व करेगा, इंप्रूव करेगा। पर बायोफोर्टिफिकेशन क्या है बच्चा? बायोफोर्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू ऐसे ब्रीड ऑफ क्रॉप को यूज किया जाएगा जिसमें हायर लेवल ऑफ प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, हेल्दियर फैट, सब कुछ प्रेजेंट होगा जो पब्लिक के हेल्थ को इंप्रूव करने में मदद करेगी। ओके, अब ब्रीडिंग इंप्रूव न्यूट्रिशन क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव की जरूरत है, ऑब्जेक्ट्स की जरूरत है, वो देखते हैं। प्रोटीन कंटेन एंड क्वालिटी, प्रोटीन पे काम करना पड़ेगा, क्वालिटी पे काम करना पड़ेगा। ऑयल कंटेन एंड क्वालिटी, ऑयल पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा, ऑयल की क्वांटिटी को भी देखना पड़ेगा, बेस्ट ऑयल को यूज करना पड़ेगा। विटामिन कंटेंट को भी यूज करना पड़ेगा कि कितना कितना लेवल में विटामिन रहेगा जो पीपल्स के अंदर विटामिन डिफिशियंसीज की कमी नहीं होगी। ओके, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स पे भी काम करना पड़ेगा क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट और मिनरल्स हमारी बॉडी को क्षमता प्रदान करती है। ओके, in 2000 maize hybrid that twice amount of amino acid lysine typoplasma compared to existing maize hybrid were developed। बच्चा यहाँ पर 2000 प्रकार के मेज हाइब्रिड क्रॉस में यूज किए जाते हैं, उपयोग होते हैं ब्रीड्स के तौर पे। ओके, जहाँ पे अच्छे अच्छे डेवलपिंग होते हैं ब्रीड्स, अलग अलग ब्रीडर्स को यूज किया जाता है मेज के अंदर। सिर्फ मेज के अंदर इतनी सारी ब्रीडिंग है, मतलब इतने सारे क्वालिटी है, तो समझ जाओ हर चीज की कितनी सारी क्वालिटी होती होगी। ओके, wheat variety AT66 having a high protein content and been used to donor for improving cultivate wheat। बच्चा एटलीस्ट 66 हाई प्रोटीन ऑफ कल्टीवेट को यूज किया जाता है, किस लिए? कि वो अपने क्या कर सके, ब्रीडर्स में सुधार ला सके। ओके, इट हैज बीन पॉसिबल फॉर डेवलप आयरन फोर्टिसाइड राइस वेराइटी, सॉरी बच्चा पार्टी, variety for containing over a 5 times of much iron is commonly consumed varieties। बच्चा बहुत सारे ऐसे आयरन भरे राइस कॉन्टिनेटिंग बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनको कंज्यूम करते हैं अलग अलग वेराइटीज में। ओके, द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली हैज ऑल्सो रिलीज several vegetable crops and that are rich in vitamin and minerals। Example, vitamin enriched carrot, spinach, pumpkin, vitamin C enriched bitter gourd, बथुआ, मस्टर्ड, टमाटो, आयरन, कैल्शियम enriched spinach, बथुआ एंड प्रोटीन। बच्चा देखो बथुआ वगैरह जो साग वगैरह की बात करते हैं, स्पिंच वगैरह की जो बात की जाती है, फ्रेश जो आपका फ्रेश बिल्कुल अच्छा सा बीन्स हो गया, आपका कैरेट हो गया, बथुआ हो गया, ये सारे क्या है, इनमें प्रोटीन भर भर कर है। ये सारे हमारी बॉडी के लिए इंडियन कल्चर ऑफ इंस्टीट्यूट के अंदर ये रिलीज किया गया कि ये सारे वेजिटेबल्स भरपूर विटामिन से ज्यादा भरपूर है। जिनको आंखों का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम, वो सबको देखते हो, आपको साग वगैरह बहुत खाते हैं। अभी ठंड का टाइम है, अभी तो मैं यहाँ मेथी वगैरह का पराठे खा लेती हूँ, बट जब मैं अपने मम्मी पापा के पास होती हूँ, मम्मी पापा भी बाहर ही रहते हैं, सॉरी, नाना नानी के घर जाती हूँ, दादी तो मेरी है नहीं बच्चा पार्टी, तो मैं जब भी जाती थी मैं बहुत मिस करती हूँ साग को। मम्मी तो इतना बनाती नहीं, आपको पता ही है, बाहर में आने का सब लग्जरियस लाइफ को जीना चाहते हैं, कोई मेहनत करना नहीं चाहता है, तो साग तो मिलता नहीं मुझे खाने को, बट मुझे बहुत पसंद, अच्छा लगता है। इन सब में भरपूर मात्रा में विटामिन और मिनरल्स पाया जाता है। ओके, अब आ जाओ बच्चा, सिंगल सेल प्रोटीन SCP क्या होता है, सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है? एक मिनट बच्चा पार्टी, अब हम लोग देखेंगे सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है। कन्वेंशनल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ सीरियल, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट etc में नॉट एबल टू मीट द डिमांड ऑफ फूड एंड रेट एट विच ह्यूमन एनिमल पॉपुलेशन इज इंक्रीज। बच्चा देखो, कन्वेंशनल एग्रीकल्चर के अंदर जो आपका दाल वगैरह है, पल्सेस वगैरह है, वेजिटेबल है, फ्रूट है, ये सब भी एबल है मीट द डिमांड टू फूड एट द रेट ऑफ ह्यूमन एनिमल पॉपुलेशन इन इंक्रीज। जिस प्रकार से हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज होते जा रहा है बच्चा पार्टी, उस हिसाब से ये सारे एग्रीकल्चर बेस्ट है हमारे क्या करने के लिए, हमारे बॉडी के न्यूट्रिशन को फुलफिल करने के लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि पॉपुलेशन इतना बढ़ता जा रहा है कि इस पे भी मारामारी हो जाएगी। The shift from a grain to meat diet and create a demand of the cereals take 3 to 10 kg of grain to produce 1 kg meat by animals farming। बच्चा देखो, अगर आप 3 से 10 kg ग्रेन को प्रोड्यूस करोगे तो आप उसके बराबर सिर्फ 1 kg मीट को एनिमल्स फार्मिंग के तौर पे ले सकते हो। मतलब आप ये देख लो कि
सीरियल्स का डिमांड कितना है मीट के डिमांड पे, क्योंकि बच्चा हर कोई तो मीट नहीं खरीद सकता है ना, दैट्स वाई। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे, मोर देन 25% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन सफरिंग फ्रॉम अ हंगर मैल्यून्यूट्रिशन। बच्चा देखो 25% ह्यूमन पॉपुलेशन सफर कर रहा है, दिन रात भूखा सो रहा है, हंगर है वो। one of the alternate source of protein of animals and human nutrition in single cell protein। बच्चा एक ऐसा सोर्स ऑफ प्रोटीन है एनिमल्स और ह्यूमन न्यूट्रिशन के अंदर जिसको सिंगल सेल प्रोटीन के नाम से जाना जाता है, एससीपी। ओके, microbes are big and ground in industrial scale and grow a source of food, and blue green algae like Spiraceum grow easily in material like a wastewater from potato processing plant containing starch, straw molecules, animals manure, even sewage produce large quality and serve food rich in protein and minerals and fat। बच्चा बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स वगैरह है, जैसे बहुत सारे कीड़े हैं जो फूड वगैरह में प्रेजेंट होते हैं, तो वो फूड को क्या करते हैं, नरिशमेंट विटामिन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कर्ड में अगर कीड़ा नहीं होगा तो वो दही विटामिन फुल नहीं होगी हमारे बॉडी के लिए, बट कर्ड में वो कीड़ा है, दैट्स व्हाई कर्ड क्या है, बेटर है। Carbohydrate and vitamin identical such utilization also reduce environmental population। Certain bacterial species like a methacillin because of the high rate of biomass production grow can be expected 25% tons of protein and fat edible mushroom are eaten by many people। Large scale mushroom culture is growing in industry। बच्चा देखो मशरूम के अंदर भी बहुत सारा प्रोटीन और नरिशमेंट देखा जाता है, दैट्स व्हाई बच्चा पार्टी अगर देखा जाए 25 टन ऑफ प्रोटीन देखा जाता है। दैट्स व्हाई क्या हो रहा है, मशरूम की खेती दिन पे दिन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लोग मशरूम को क्या कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। दैट्स व्हाई मशरूम का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो एक विटामिन का स्रोत बन रहा है। Make it believable that microscopic fungi is too will be become acceptable as food। बच्चा देखो अगर बिलीव किया जाए तो माइक्रोस्कोपिक फंगी जो है वो फूड को क्या बनाती है, एक्सेप्टेबल बनाती है, बेस्ट बनाती है। कुछ ऐसे सारे नहीं, ऐसे कीड़े अगर बहुत सारे कीड़े प्रेजेंट हो जाएंगे खाने में, दैट्स वो फंगी हो जाएगा, प्रोटोजोआ लग जाएगा बच्चा पार्टी, बट कुछ ऐसे कीड़े माइक्रो फूड में प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। अब आ जाओ, अब हम पढ़ेंगे टिश्यू कल्चर क्या होता है। टिश्यू कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ऑब्जेक्टिव 5 मार्क्स में आपको एग्जामिनर पूछ सकता है व्हाट इज टिश्यू कल्चर। ओके, A traditional breeding technique failed to keep peace and demand and provide sufficiently fast, efficient system of crop improvement। Other technologies called tissue technology got developed। बच्चा देखो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक को फेल करके अगर आप डिमांड और प्रोडक्ट को बढ़ाना चाहते हो, सफिशिएंट सिस्टम क्रॉप इंप्रूवमेंट अनदर टेक्नोलॉजी को लाना चाहते हो, तो उसी टेक्नोलॉजी को टिश्यू कल्चर कहा जाता है जो डेवलप किया गया है। ओके, What does tissue culture mean? It was learned by the scientists during 1950। बच्चा टिश्यू कल्चर क्या है मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। During 1950, the whole plant could be recognized and explant its any part of plant taken out and grow in test tube and under certain condition in special न्यूट्रिएंट्स मीडिया। बच्चा देखो प्लांट को एक स्पेशल ट्यूब में रखा गया था, उनको स्पेशल न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया गया था। दैट्स व्हाई दिस कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल एक्सप्लेन इट द टॉपिटोन्सी। बच्चा देखो किसी भी प्लांट को आप होल प्लांट ऑफ द सेल को क्या कर सकते हो, उसके कैपेसिटी के अनुसार जनरेट कर सकते हो, इसी को टॉपोपोटेंसिस भी बोला गया था। यू विल बी लर्न हाउ टू कंप्लाई दिस द हायर क्लासेस। बच्चा ये चीजें आप हायर क्लासेस में ग्रेजुएशन में जाके पढ़ोगे। ओके, This is important to stress here the nutrition media must provide carbon sources also inorganic salt, vitamin, amino acid, growth regulator like oxinones, cytokines and applicants। This method is possible to achieve propagation large number of plants in very short duration। बच्चा देखो इसके अंदर अलग अलग खाद वगैरह का प्रयोग करके टिश्यू कल्चर के अंदर अलग अलग प्रकार के खाद वगैरह को चीजों को प्रयोग करके एक शॉर्ट ड्यूरेशन में शॉर्ट टाइम में आप बेस्ट प्लांट को जनरेट कर सकते हो, अच्छा खासा प्रोडक्शन निकाल सकते हो, इसी को टिश्यू कल्चर कहा गया था। ओके, दिस मेथड इज प्रोड्यूसिंग थाउजेंड ऑफ प्लांट थ्रू द टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड अ माइक्रो प्रोपोगेशन। बच्चा इसके अंदर टिश्यू कल्चर के थ्रू 1000 प्लांट्स को उगाया जाता है, जिसको हम लोग माइक्रो प्रोपोगेशन भी कहते हैं अपने लैंग्वेज में नहीं, साइंस के लैंग्वेज में। Each of these plants will be genetically identical to original plant which they are growing day and such includes many plant food like tomato, banana, apple etc। बच्चा इसमें बहुत सारे प्लांट्स को आप उगा सकते हो, जैसे इंपॉर्टेंट फूड प्लांट हो गया टमाटो हो गया, आपका बनाना हो गया, एप्पल हो गया etc। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स है बच्चा पार्टी।
habit produced on commercial scale and using this method to visit a tissue culture laboratory that teacher to be better understand appreciate the process। जिसके अंदर टीचर ने क्या किया, अप्रिशिएट करते हैं, लेबोरेटरी के अंदर आपको टीच करेंगे, टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ाएंगे। आज की जनसंख्या को फॉलो करते हुए आज की जनसंख्या जैसे बढ़ रही है, उनके न्यूट्रिशन को फुलफिल करने के लिए टिश्यू कल्चर बेस्ट है। Another important application of this method is the recovery of healthy plant and diseased plants which were infected with a virus and microbiome apical axillary and free viruses। बच्चा देखो another application क्या है, ये प्लांट रिकवरी करता है हेल्दी प्लांट्स को, डिजीज फ्री प्लांट्स को, जिसके अंदर कोई भी इन्फेक्टेड नहीं होता है। ओके, one can remove the meristem, grow into the wire, obtain virus-free plant and scientists have success cultivating banana, sugarcane, potato etc। बच्चा देखो इंसेक्ट फ्री प्लांट बनाने में साइंटिस्ट क्या हो गए, सक्सेस हो गए। जैसे उन्होंने बनाना, सुगर कैन, पोटैटो। बच्चा देखना बनाना वगैरह में कोई कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं, सुगर कैन गन्ना वगैरह में कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगता है उनके पेड़ पौधों में। ओके, scientists have been isolated single cell plant and after digest their cell wall will be able isolated make a प्रोटोप्लास्ट सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेंबर। बच्चा उन्होंने क्या किया, प्लांट वगैरह के सेल को आइसोलेट कर दिया प्रोटोप्लाज्मा के थ्रू, प्रोटोप्लास्ट के थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट हैव टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट। प्रोटोप्लास्ट के अंदर दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट, वेराइटीज ऑफ प्लांट प्रेजेंट था। ओके, ईच हैविंग अ डिजायर्ड कैरेक्टर कैन बी फ्यूज टू हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट। एक के पास डिजायरेबल कंडीशन था जो क्या कर रहा था, हाइब्रिड के साथ क्या करता, फर्दर ग्रो करके एक न्यू प्लांट का डिस्कवर करता। दिस हाइब्रिड इज कॉल्ड एज स्टोमेटिक हाइब्रिड। उसी हाइब्रिड को स्टोमेटिक हाइब्रिड बोलते हैं और दूसरे को स्टोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन भी उसी को प्रोसेस को बोलते हैं। इमेजिन द सिचुएशन ऑफ द प्रोटोप्लास्ट टोमेटो इज फ्यूज्ड विद टू ऑफ पोटैटो। बच्चा मान लो टोमेटो को फ्यूज करा देंगे, उन दोनों को आपस में ला देंगे, किसके साथ, टोमेटो के साथ पोटैटो को, तो क्या होगा, देन दे वी हैव आर ग्रो टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड प्लांट कंबाइनिंग टोमेटो एंड पोटैटो कैरेक्टरिस्टिक। बच्चा टोमेटो और पोटैटो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक वाला एक न्यू प्लांट फॉर्म हो जाएगा। ओके, well have been achieved the resulting in formation of pomato। Unfortunately the plant did not have all desired combination of character for commercial utilization। बच्चा देखो commercial utilizations के लिए ये बेस्ट नहीं है कि आप टोमेटो को और पोटैटो को दोनों को आपस में फ्यूज करा दोगे। ओके बच्चा पार्टी, हमारा चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। 9 चैप्टर क्लियर हो गया है। अब हम नए क्लास में 10 चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया है उसको रिवाइज करना है और क्या करना है, एग्जाम में बेस्ट नंबर गेन करने की प्रैक्टिस करनी है। ओके, बाय बाय।